हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं आपको मेरे सारी कुर्ती कलेक्शंस दिखाने वाली हूँ, जिन्हें मैंने पुरानी साड़ी से या बचे हुए कपड़े से बनाए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा आज का पहला ड्रेस है। ये एक शरारा ड्रेस है और ये मैंने साड़ी से बनाई थी। सबसे पहले मैं आपको कुर्ती दिखाऊंगी। ये एक्चुअली साड़ी का जो पल्लू पार्ट है उसमें मैंने इस कुर्ती को डिज़ाइन किया था। साड़ी का जो पल्लू था उसमें कोई हेवी वर्क नहीं हुआ था, सिर्फ बॉर्डर्स हेवी थे इस तरह। तो उन दोनों बॉर्डर्स को मैंने सेंटर में से अटैच कर दिया कुर्ती में। तो मैंने इसके स्लीव्स में भी ये वाले बॉर्डर्स अटैच कर दिए थे इस तरह। और इसका जो नेक है वो मैंने बोट नेक रखा है। अगर आपके पास ऐसी वाली साड़ी है और उसमें कोई हेवी वर्क नहीं है और सिर्फ बॉर्डर्स के हिस्से में हेवी वर्क है, तो आप इस तरह कुर्ती को डिज़ाइन कर सकते हैं। और कुर्ती के बैक साइड में मैंने सिंपल ही रखा है। तो इस साड़ी का जो पल्लू पार्ट था उसके साइड्स में बॉर्डर्स लगे थे और सेंटर में ये बिल्कुल प्लेन था। तो मैंने साइड्स के जो बॉर्डर्स है उसे सेंटर में रख के फोल्ड कर दिया और कुर्ती के पैटर्न को उसके ऊपर रख के इस कुर्ती को कट किया था। अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज़ के हैं तो जैसे मैंने बताया था वैसे साड़ी को फोल्ड करके कुर्ती के फ्रंट एंड बैक दोनों कट कर सकते हैं पल्लू के पार्ट से। अगर आप थोड़े हेवियर साइज़ में हैं तो आपको कुर्ती के फ्रंट एंड बैक दोनों को सेपरेटली कट करके बॉर्डर्स को फ्रंट में इस तरह अटैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने शरारा पैंट बनाया था। तो साड़ी में जो प्लेन पार्ट था उसे मैंने शरारा पैंट के टॉप पार्ट में अटैच कर दिया। और साड़ी का जो स्कर्ट पार्ट था उसमें बीच बीच में एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ था इस तरह। तो उसे मैंने कम्प्लीटली प्लीट्स देते हुए पैंट में इस तरह अटैच कर दिया। और जो भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर फैब्रिक बचा था उसे मैंने बेल्ट बनाने के लिए यूज़ कर दिया इस पैंट के लिए। तो इस तरह मेरी पूरी साड़ी मैंने यूटिलाइज़ कर दी। तो इसके कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाला है। तो नंबर्स के हिसाब से मैं इन सारे ड्रेसेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कीजिए। तो ये है इसका फाइनल लुक। ये मेरा आज का दूसरा ड्रेस है। ये मैंने बचे हुए फैब्रिक से बनाया था। तो ये मेरे पास 2 मीटर का फैब्रिक बचा था, तो उसमें मैंने इस तरह एक कुर्ती को डिज़ाइन किया था। तो ये फैब्रिक कम्प्लीटली प्लेन था, इसलिए मैंने गोल्डन लेस को नेक एंड स्लीव्स के पार्ट में इस तरह डिज़ाइन दे के स्टिच किया था। मेरे पास लेसेस भी बचे हुए थे तो मैंने कुर्ती में इस तरह यूटिलाइज़ कर दिया। अगर आपके पास ज़्यादा लेसेस हैं तो आप कुर्ती के बॉटम साइड में 2 स्ट्रिप्स देते हुए भी इसे लगा सकते हैं। और कुर्ती के बैक पार्ट को मैंने कम्प्लीटली प्लेन रखा है। तो इसे पेयर अप करने के लिए मेरे पास गोल्डन प्लाजो पैंट ऑलरेडी था। मैं आपको दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह बनाया था मैंने। ये मैंने सर्कुलर प्लाजो पैंट के पैटर्न में बनाया था। अगर आपके पास गोल्डन प्लाजो पैंट है तो आप बहुत कुर्तीज़ के साथ पेयर अप कर सकते हैं, क्योंकि गोल्डन कलर बहुत ड्रेस के साथ आसानी से मिल जाता है। तो ये पैंट मैंने स्मूथ सिल्क के फैब्रिक से बनाया था। इस फैब्रिक का विड्थ ज़्यादा था तो इसका जो घेर है वो बहुत अच्छे से बन के आया है। इसके लिए मैंने क्रेप फैब्रिक का लाइनिंग दिया है। ये फैब्रिक थोड़ा शाइनिंग है तो इसके वजह से किसी भी ड्रेस के साथ इसे पहनेंगे तो इसका लुक अच्छे से बन के आएगा। तो इस कुर्ती एंड प्लाजो पैंट दोनों का कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाला है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ वहां से चेक कीजिए। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देख लेते हैं।
ये मेरा आज का थर्ड ड्रेस है और ये मैंने पुरानी साड़ी से बनाई थी। इस साड़ी में पल्लू के हिस्से में ये वाला डिज़ाइन था, तो उसे मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट में अटैच कर दिया। वाइट बॉर्डर जो आपको दिख रहा है वो पल्लू के बीच में था, तो उसे मैंने कुर्ती के साइड पार्ट में अटैच कर दिया। अगर मैं वाइट बॉर्डर को कुर्ती के सेंटर में डालती तो इसका लुक उतना अच्छे से बन के नहीं आता, इसीलिए मैंने उस बॉर्डर को कुर्ती के साइड में अटैच कर दिया। सिर्फ साड़ी के पल्ले के हिस्से में ये वाला डिज़ाइन था और बाकी पूरी साड़ी वाइट थी, तो उसी में से मैंने स्लीव्स को बना दिया विद बॉर्डर। और इस कुर्ती के बैक पार्ट के लिए मैंने सेपरेटली एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके अटैच किया था। तो बाकी बची हुई साड़ी से मैंने ये शरारा पैंट बनाया था। तो सिर्फ पल्लू के हिस्से को छोड़ के पूरी साड़ी में सेम डिज़ाइन था और सेम वर्क था, तो उसे मैंने कम्प्लीटली शरारा पैंट में यूटिलाइज़ कर दिया और थोड़े फैब्रिक को मैंने कुर्ती के स्लीव्स में भी अटैच कर दिया। तो इस तरह मैंने इस साड़ी को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कर दिया था। तो ये ड्रेस बनाना बहुत ही सिंपल है। इसकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाला है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। ये मेरा आज का फोर्थ ड्रेस है और ये भी मैंने एक साड़ी से बनाया था। ये मैंने कस्टमर के लिए डिज़ाइन किया था। पहले मैं आपको इसकी कुर्ती डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो साड़ी के पल्लू के पार्ट को मैंने कम्प्लीटली कुर्ती के फ्रंट एंड बैक में यूज़ कर दिया। तो पल्लू के पार्ट में पॉम्पम्स का वर्क था और बाकी पूरी साड़ी कम्प्लीटली प्लेन थी। तो मैंने जितना भी पल्लू का हिस्सा था उसे मैंने कुर्ती के फ्रंट एंड बैक में यूज़ कर दिया। तो इसका नेक बिल्कुल प्लेन था, तो बचे हुए फैब्रिक से मैंने बॉर्डर्स को निकाल के नेक पार्ट में इस तरह अटैच कर दिया और उसके बीच पॉम्पम्स को स्टिक कर दिया। तो इसके लिए मैंने 3/4 स्लीव्स रखे हैं विद बॉर्डर। कुर्ती को छोड़ के जितना भी फैब्रिक मेरा बचा था उसमें मैंने सर्कुलर प्लाजो पैंट कट कर दिया। ये सिल्क साड़ी थी और इसमें मैं सिर्फ कुर्ती प्लाजो ही बना सकती थी, क्योंकि सिल्क साड़ी में अगर हम गाउन या दूसरे ड्रेस बनाते हैं तो इसका लुक उतना अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इसको कुर्ती एंड प्लाजो पैंट में बना के यूज़ कर दिया। तो इस ड्रेस को पेयर अप करने के लिए मैंने पिंक प्लाजो पैंट भी बनाया था। ये मैंने सेपरेट फैब्रिक खरीद के बनाया था। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट है और इस पैंट का जो लुक है वो बहुत अच्छे से आया है। तो इस ड्रेस की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाला है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। ये मेरा 5th ड्रेस है और इसे मैंने सेपरेटली फैब्रिक को खरीद के बनाया था। ये फैब्रिक का प्रिंट बहुत ही अच्छा था और सिर्फ 2 मीटर के फैब्रिक से मैंने इस कुर्ती को बनाया था। इसका मटेरियल सॉफ्ट कॉटन जैसे है और इसका जो फैब्रिक है वो शाइनी भी है। इसके लिए मैंने कॉटन लाइनिंग को यूज़ किया था। तो इसे भी मैं पेयर अप करूँगी गोल्डन कलर प्लाजो पैंट के साथ। ये पैंट मैंने ऑलरेडी दिखाया है, तो ये पैंट इस कुर्ती को भी जाता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप गोल्डन कलर के प्लाजो पैंट बनाएंगे तो वो हम बहुत कलर्स के साथ मैच कर सकते हैं। इसका कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाला है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कीजिए। तो चलिए अब हम इसका फाइनल रिज़ल्ट देख लेते हैं।
तो ये है मेरा नेक्स्ट ड्रेस और इसे मैंने बनाया था पुरानी साड़ी से। तो इस साड़ी में मैंने कुर्ती एंड सर्कुलर प्लाजो पैंट बनाया था। साड़ी के पल्लू के पार्ट में ये वाला वर्क था तो उसे मैंने कुर्ती के फ्रंट में अटैच कर दिया। तो पल्लू पार्ट को छोड़ के बाकी पूरी साड़ी प्लेन थी। इस साड़ी में येलो कलर्स के बॉर्डर थे, उसे मैंने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया था इस ड्रेस में, क्योंकि येलो कलर पिंक के साथ अच्छे से नहीं जा रहा था। तो मैंने बॉर्डर्स को कम्प्लीटली कट करके सेपरेट कर दिया और सिर्फ पिंक पार्ट को इस कुर्ती बनाने के लिए यूज़ किया। तो इसके लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग दी है इस तरह। कुर्ती बनाने के लिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगी कॉटन की लाइनिंग, क्योंकि अगर हम कॉटन की लाइनिंग देंगे तो कुर्ती का जो फिटिंग है वो प्रॉपरली आएगा। तो कुर्ती को छोड़ के बाकी बची हुई साड़ी से मैंने सर्कुलर प्लाजो पैंट बनाया है इस तरह। जब भी हम साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट करते हैं तब पहले हमें साड़ी की डिज़ाइंस देखनी पड़ेगी। तो इस साड़ी का पल्लू कम्प्लीटली कुर्ती के फ्रंट पार्ट में चला गया और बैक पार्ट के लिए मैंने प्लेन फैब्रिक रखा था और बचे हुए फैब्रिक से मैंने ये वाला पैंट बनाया। लेकिन इस साड़ी में दोनों तरफ येलो कलर्स के बॉर्डर्स थे, तो उन्हें हटाने के बाद जितना भी विड्थ था वो बहुत कम था। तो उसमें बचे हुए फैब्रिक से एडजस्ट करके मैंने ये वाला पैंट बनाया था। अगर आपको इसकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल देखनी है तो मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाला है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए अब हम इसका फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये है आज की लास्ट ड्रेस और इसे भी मैंने पुरानी साड़ी से बनाया था। ये मैंने कस्टमर के लिए बनाया था। तो पहले मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ। तो साड़ी के पल्लू के पार्ट में से मैंने कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट निकाल दिया। तो इसके लिए मैंने क्रेप फैब्रिक का लाइनिंग दिया है। इस कुर्ती को पेयर अप करने के लिए मैंने सेम साड़ी से शरारा पैंट बनाया था। साड़ी में एक कॉर्नर में प्लेन पार्ट था तो उसे मैंने पैंट के टॉप पार्ट में अटैच कर दिया इस तरह। और साड़ी का जो स्कर्ट पार्ट था उसे मैंने प्लीट्स देते हुए बॉटम पार्ट में अटैच कर दिया, क्योंकि ज़्यादा स्कर्ट पार्ट नहीं था, क्योंकि हमने कुर्ती के बैक पार्ट के लिए भी स्कर्ट यूज़ किया था और स्लीव्स बनाने के लिए भी वही पार्ट यूज़ किया था। तो जितना भी फैब्रिक बचा था वो बहुत कम था। तो जितना भी फैब्रिक बचा था उसमें मैंने शरारा पैंट बना दिया। तो इसका भी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ चेक कीजिए। तो चलिए अब हम इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं। If you like this video, then please press the like button and subscribe to my channel. Also press the bell icon so you'll get notified whenever I post a video. Keep supporting. Thank you for watching. Bye bye.